जे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमेरिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करके मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन, उसका मोनोक्लोरिनेशन करना है और हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आ जाएंगे। तो कितने हैं? यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मोनोक्लोरिनेशन करेंगे। तो हम लोग कहाँ कहाँ क्लोरीन ऐड कर सकते हैं? एक यहाँ ऐड हो सकता है। अब यहाँ पर ऐड नहीं होगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट पोजीशन है, दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर एक इक्विवेलेंट पोजीशन हो जाएगा, है ना। अगर इसको लेंगे तो ये मेन चेन हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा। इसको लेंगे तो फिर ये मेन चेन हो जाएगा, ये मिथाइल। ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो यहाँ पर आपका एक यहाँ ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ ऐड कर सकते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एक एक करके ऐड करके देखें, क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होगा नहीं, तो चेक करेंगे कायरल कार्बन हमारा हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ ऐड करेंगे तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और एक कायरल सेंटर है, तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। n की वैल्यू 1 है, तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये कायरल सेंटर नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप है। तो इसमें कोई कायरल कंपाउंड मतलब कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा, तो इसको 1 ही काउंट करेंगे। यहाँ पर अगर ऐड करेंगे हम लोग तो ये तो कायरल सेंटर नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा। तो फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और नंबर ऑफ कायरल सेंटर 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखें तो अगर हम लोग यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग एक ही मानेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, यहाँ स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2 + 1 दैट इज 6। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर 6 हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। CH3CH2Br प्लस NaOH। तो एक बार C2H5OH से रिएक्ट हुआ तो प्रोडक्ट A बना, और एक बार H2O से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट B बना। द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B। तो प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना है? यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और इंटीजर टाइप है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमें बताने हैं प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास NaOH और ये अल्कोहल है। तो एक तरह से अल्कोहलिक NaOH, या हमने KOH देखा था, तो वह एलिमिनेशन होता है, तो यहाँ पर आपका इथीन बन जाएगा। उसी तरह H2O के संग एक्वस NaOH है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। अब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करते हैं। ए में हमारे पास 2 + 2 मतलब 4 हो गए हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर बी में हमारे पास कितने हो गए? 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो बी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 हो गए और ए में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 हो गए, तो 4 + 6 10। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, तो हमारा आंसर 10 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो हमारे पास एक सबस्ट्रेट है 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस Cl2। तो रिएजेंट Cl2 है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है C4H8Cl2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बताने हैं, शोन बाय C4H8Cl2। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है C4H8Cl2, इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हमें बतानी है, शोन बाय C4H8Cl2 ऑप्टेन्ड इन द। ये किससे ऑप्टेन हुआ? इस रिएक्शन से ऑप्टेन हुआ। ठीक है, तो ये हमें पता करना है। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास ये सबस्ट्रेट है प्लस Cl2, तो क्या हो गया C4H8Cl2, है ना। तो यहाँ पर हमें एक Cl जोड़ना है। देखिए ये Cl तो फिक्स रहेगा सेकेंड कार्बन पर। अब हम और Cl कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, तो 4 जगह जोड़ सकते हैं। एक हम यहाँ जोड़ सकते हैं, 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 4 जगह जोड़ सकते हैं। तो चारों जगह जोड़ के, जैसे अभी एक सिमिलर क्वेश्चन पहले किया था, हम देखते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा एक कायरल कार्बन ये हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। यहाँ पर 2 हो गए तो ये करेंगे, पर देखिए ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसमें 2 Cl है इस पोजीशन में। तो इस कंपाउंड को हम लोग गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें आइसोमर्स नहीं बताना है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बताना है, तो इसको तो गिनेंगे नहीं। और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो एक ये कायरल कार्बन हमारे पास हो गया, तो ये भी शो करेगा, ठीक है। पर अब ये भी बताना है कितना करे, क्योंकि यहाँ पर ये दिख तो एक एक रहे हैं, पर एक्चुअली ये एक नहीं होंगे, ये एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये आइसोमर्स शो करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग पहला में देखें तो यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी तक जो हम फॉर्मूला देखे हैं 2 to the power n, एक्चुअली वो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर n है, पर उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है ना। जैसे हम 1 पे देखें तो यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसी कारण यहाँ पर आपका n की वैल्यू 1 है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स क्या हो जाएगा, 2 to the power n, मतलब 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आंसर आपका 2 हो गया। उसके बाद सेकेंड कंपाउंड में हम लोग देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, पर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला 2 to the power n नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए इस लाइन के इधर और इधर सेम पार्ट है, ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो जब भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास n कायरल सेंटर है, पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा 2 to the power n, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 to the power n लगा दीजिए। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वहाँ पर 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इवन है तो उसका फॉर्मूला अलग, और अगर आपके पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स ऑड है तो उसका फॉर्मूला अलग, है ना। तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 कायरल सेंटर है, तो n की वैल्यू इवन और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तभी इवन और ऑड हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 to the power n-1, ठीक है, 2 to the power n नहीं होता है। और अगर n ऑड है, अगर मान लीजिए 3 होता या फिर 5 होता, ठीक है, अगर ऐसे आपका होता तो आपका फॉर्मूला बनता 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2, है ना। आप एक बार फिर भी इस फॉर्मूले को चेक कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर आपके ये फॉर्मूलेज बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है और n की वैल्यू 2 है, मतलब इवन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा 2 to the power n-1, n की वैल्यू 2 है तो 2 to the power 2-1, दैट इज 2 to the power 1, दैट इज 2। तो यहाँ से भी आपको 2 ही आइसोमर मिलेंगे, यहाँ से 2 मिलेंगे। और अगर आप इसको देखिए तो यहाँ एक कायरल कार्बन है और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इस कारण डायरेक्ट हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू 1 है तो 2, तो अब आप देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो आपके पास टोटल ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, इसलिए इसको नहीं लिए, क्योंकि ये सिर्फ आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। और यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, तो 2 + 2 + 2 4 + 2 6, मतलब टोटल 6 हो जाएंगे, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 4 6, इंटीजर टाइप था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल एल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास एक कायरल एल्काइल हैलाइड है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यह क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।